लगभग 29 साल पहले यानी 1997 में पार्ले जी की एक बिस्किट के पैकेट का दाम 5 रुपए था और आज 29 साल बीत जाने के बाद भी पार्ले जी की बिस्किट का दाम 5 रुपए ही है। लेकिन आखिर क्यों पार्ले जी अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, या पार्ले जी का प्राइस बढ़ाने से कंपनी की सेल कम हो जाएगी? आखिर पार्ले जी का दाम 5 रुपए ही क्यों रखा गया है, और कैसे पार्ले जी इतना कम प्राइस रखकर भी 2022 में 16,000 करोड़ की सेल को पार कर गया है? आज की इस वीडियो में पार्ले जी के प्राइस सक्सेस के बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे। एक कंपनी जिसे सिर्फ 12 लोगों ने मिलकर चलाया, आज वो दुनिया का नंबर 1 बिस्किट बनाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1900 में। एक 12 साल का लड़का अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात के वलसाड़ से मुंबई के लिए निकलता है और वहाँ जाकर सिलाई सीखता है। सिलाई सीखने के बाद दूसरों की दुकानों पर कुछ दिनों तक काम करता है। फिर इसके 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में इस लड़के ने मुंबई के गांवादेवी इलाके में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली और कुछ दिनों में उसने 2 कंपनियों की नींव रखी। पहली द मोहनलाल एंड कंपनी, दूसरी छीबा दुर्लभ। आगे चलकर यही लड़का एक नामी सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल के नाम से मशहूर हुआ। ये वही मोहनलाल दयाल हैं जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी बनाई, जो आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। पार्ले जी एक बिस्किट ही नहीं, एक इमोशन है। इस इमोशन की शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी ब्रिटिश शासन के समय। उस समय मार्केट की कुछ दुकानों में एक प्रकार का बिस्किट मिलता था जो टीन के डिब्बे में पैक आता था, जिसमें लिखा होता था हंटली एंड पामस। इसे खरीदकर सीधे अंग्रेजों के महल में पहुंचा दिया जाता था, जिसे ब्रिटिश लोग खाया करते थे, और जल्द ही बिस्किट राजा महाराजा और अमीर इंडियन के घर में पहुंच गए। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने में भी सोचते थे। इस बिस्किट के साथ एक प्रॉब्लम यह थी, इसे बनाने के लिए बेकर्स अन्नों का यूज करते थे, जिसके चलते जो अपर क्लास के हिंदू लोग थे, जो इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, बट इस अंडे के चलते वह भी इसे खरीदने से दूर भागते थे। तभी इस समस्या का समाधान लेकर आए लाला राधा मोहन, जिन्होंने साल 1998 में दिल्ली में एक बिस्किट कंपनी की शुरुआत करी, जिसका मकसद हिंदुओं के बीच बिस्किट को पॉपुलर बनाना था। इसी साल इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया जिसमें बताया कि इस बिस्किट को बनाने से लेकर पैकेजिंग तक का पूरा काम अपर क्लास के हिंदुओं के हाथों से किया जाता है, और साथ में इस बिस्किट को सिर्फ दूध से बनाया जाता है और इसमें भी थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाया जाता है। मार्केट में पहले से ही चलता आ रहा है, चाहे वह कोई काम हो या प्रोडक्ट, अगर वह पॉपुलर होना स्टार्ट होता है तो इसका कॉपी बनना भी स्टार्ट हो जाता है। वही सेम इस कंपनी के साथ भी हुआ। जैसे ही बिस्किट हिंदुओं के बीच पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही इसका डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते इस कंपनी की सेल्स गिरने लगी। बाद में यह ब्रिटानिया के साथ मर्ज हो गई। इस बिस्किट के आने से अपर क्लास के हिंदू ने तो खाना चालू कर दिया, बट अभी भी प्रॉब्लम यह थी, इस बिस्किट की इतनी कॉपी आने के बाद भी प्राइस में कोई कमी नहीं आई, जिसके चलते यह अभी भी गरीब के घरों तक नहीं पहुंचा था। यह बात है 7 अगस्त 1905 की। उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन से मोहनलाल दयाल प्रभावित हो गए और वे चाहते थे कि इस देश में एक ऐसी कंपनी हो जो गरीबों को बिस्किट और टॉफ़ी का स्वाद चखा सके। बट यहाँ प्रॉब्लम यह थी, उस समय इंडिया में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जिससे कि वो टॉफ़ी कैंडी बनाने का तरीका सीख सके। इसे सीखने के लिए मोहनलाल दयाल साल 1929 में जर्मनी गए और वहाँ कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी, और वहाँ से कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर इंडिया आ गए और यहाँ आकर मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक छोटी सी खाली फैक्ट्री खरीदी और यहीं अपनी मशीन फिट कर दी और फैमिली के 12 सदस्यों के साथ मिलकर यहाँ कैंडी वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिया। बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा था इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। इन्होंने देखा कि इनकी जो ये फैक्ट्री है यह विले पार्ले इलाके में है। इन्होंने इस जगह के नाम से ही अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख दिया और इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी था, जो इस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ। फिर साल 1939 में यह कंपनी अपना पहला बिस्किट लॉन्च करती है, जिसका नाम था पार्ले ग्लूको। इस बिस्किट का दाम उन्होंने बहुत कम रखा और अच्छी क्वालिटी की वजह से यह बिस्किट बहुत पॉपुलर हो गई। ये गरीब घरों के अंदर भी खाई जाने लगी। इस बिस्किट के ऊपर मेड इन इंडिया का टैग देखकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी इसे खूब कंज्यूम किया। फिर साल 1942 में इस कंपनी ने सोचा कि हम तो मीठे बिस्किट बना रहे हैं, बट कोई मीठा बिस्किट ना खाए, तो उनके लिए इस कंपनी ने भारत का पहला सॉल्टी बिस्किट मुनैको लॉन्च किया। फिर आता है साल 1947, जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, तभी इस कंपनी को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम यह थी कि 1947 में पार्टीशन के बाद भारत में केवल 63% ही गेहूं की खेती वाली ज़मीन बची थी, जिसके चलते देश में गेहूं की भारी कमी आ गई और यह बिस्किट गेहूं से ही बनती थी। तो ऐसे में इस कंपनी के बिस्किट के प्रोडक्शन को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद यह कंपनी गेहूं की जगह जौ का इस्तेमाल करने लगी।
इस बिस्किट को बनाने के लिए फिर कुछ दिनों बाद जब हालात नॉर्मल हो गए तो यह कंपनी फिर से गेहूं का इस्तेमाल करने लगी। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी साल 1960 में इस बिस्किट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते और भी कंपनियों ने इसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और ग्लूको बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्किट को मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कंज्यूमर्स के बीच कन्फ्यूजन बढ़ने लगी। असली ग्लूको बिस्किट कौन सा है, जिसके चलते इस कंपनी की सेल्स धीरे धीरे गिरने लगी। अपने इस गिरते सेल्स को देखते हुए पार्ले ने अपने प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया, जिसके बाद ये बिस्किट नीले वैक्स पेपर की न्यू पैकेजिंग में आने लगा, जिसके ऊपर रेड कलर से पार्ले की ब्रांडिंग होती थी और साथ में एक छोटी बच्ची का इमेज होता था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि छोटी बच्ची कौन थी, वो आपको बता दें, इस पार्ले गर्ल के लिए 3 महिलाओं के नाम का दावा किया जा रहा था, जिसमें पहला नाम नीरू देश पांडे, दूसरा सुधा मूर्ति और तीसरा गुंजन। बट पार्ले कंपनी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था यह किसी की रियल इमेज नहीं है, बल्कि इसे मगन लाल नामक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इस बिस्किट की नई पैकेजिंग ने बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया और साथ ही दूसरे डुप्लीकेट बिस्किट के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर साल 1982 में इस कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में दोबारा रिप्लेस किया, जिसमें जी का मतलब होता था ग्लूको। इसके बाद साल 1998 में एंट्री हुई शक्तिमान की, जो पार्ले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आप 19 के किड्स हैं तो आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस टाइम शक्तिमान कितना पॉपुलर था। ऐसे में अपनी फेवरेट हीरो शक्तिमान की वजह से पार्ले जी बिस्किट बच्चों के बीच और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और कई लोग कहते हैं बेरी पार्ले का है, कई लोग कहते हैं बिस्लरी पार्ले का है, फ्रूटी पार्ले का है, पार्ले जी बिस्किट पार्ले का है। देखो ये सारे प्रोडक्ट पार्ले की हैं, बट इनका मालिक एक नहीं है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा मोहनलाल जी के फैमिली के बारे में। मोहनलाल दयाल जी के 5 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे जयंतीलाल चौहान ने अपनी फैमिली बिजनेस से अलग होकर पार्ले एग्रो की शुरुआत करी और इन्हीं के अंदर आता है वैली वाटर, एपी फिज, फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट। फिर साल 1970 में जयंतीलाल चौहान ने इस बिजनेस को अपने दोनों बेटे प्रकाश चौहान और रमेश चौहान के बीच डिवाइड कर दिया, जिसमें से पार्ले एग्रो प्रकाश चौहान के अंडर में आ गई और रमेश चौहान ने बिस्लरी की शुरुआत करी। इसके बाद मोहनलाल दयाल के 4 बेटे बचते हैं, जिन्होंने मेन कंपनी पार्ले को संभाला। जिसके बाद बिस्किट कैटेगरी के अंदर क्रैकजैक, 20, मैजिक मिल्क, शक्ति, हॉट एंड सीख जैसे प्रोडक्ट आया करते थे। और कन्फेक्शनरी यानी चॉकलेट कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए उन्होंने 1963 में लॉन्च करी किस्मी, बाद में 1966 में लॉन्च करी पॉपिल्स, 1983 में लेकर आए मेलोडी और 1986 में मैंगो एट। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अब हम बात करेंगे। इस कंपनी ने इस बिस्किट का दाम बहुत पहले ही सिर्फ 50 पैसे ही बढ़ाया था। लोगों ने इस प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसके चलते पार्ले की मैनेजमेंट टीम ने यह डिसाइड किया कि अब से इस बिस्किट का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ग्रेसफुल डिग्रेडेशन टेक्निक का यूज किया, जिसके अंदर 100 ग्राम की पैकेजिंग आया करती थी, उसे कुछ सालों बाद घटाकर 92 ग्राम कर दिया गया, फिर कुछ सालों बाद घटाकर 88 ग्राम कर दिया गया और आज सिर्फ आपको 55 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट मिलता है। और लोगों को लगता है कि पार्ले जी अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहा। यह प्राइस नहीं बढ़ा रहा, बट इसकी जगह उसकी क्वांटिटी कम कर रहा है। और आज पार्ले जी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे देशों में खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी 19 के किड्स हैं और बचपन में बिस्किट को चाय और पानी के साथ डोकर खाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।